तो चलिए जी, अभी हम पहुंच चुके हैं अपने टॉपिक नेक्स्ट पे, जिसका नाम है इंटीग्रेशन। क्या नाम है जी? इंटीग्रेशन नाम है। ठीक है, अच्छे से समझेंगे बिल्कुल। तो ध्यान दीजिएगा क्या बोलते हैं। देखो, द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। सीधी सी बात है, जैसे हमने पढ़ा था ना, डिफरेंशिएशन क्या होती थी? इक्वेशन को तोड़ना। उसी के डिफरेंशिएशन के इनवर्स प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इंटीग्रेशन कहा जाता है। मीनिंग क्या होगा? इक्वेशन को जोड़ना। क्या होगा? इक्वेशन को जोड़ना। ठीक है, बात का समझना अच्छे से, तभी समझ आएगा, ऐसे समझ नहीं आएगा, अगर अच्छे से समझोगे तो नहीं। ठीक है, चलिए जी। तो आप इसकी डेफिनेशन पढ़ ली होगी। इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग ए फंक्शन हुज डेरिवेटिव इज गिवन। जिसका डेरिवेटिव गिवन होगा, आप उसकी इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हो। ठीक है, उसकी इंटीग्रेशन निकाल सकते हो। ठीक है, इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग ए फंक्शन हुज डेरिवेटिव इज गिवन। तो इंटीग्रल ऑफ ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज रिटन एज। आपको कोई भी फंक्शन दिया होगा एक्स का, उसको विद रिस्पेक्ट टू इस तरह से लिखोगे। जैसे मैं बताता हूँ ना आपको, जैसे देखिए, मैं आपको कोई फंक्शन देता हूँ। जैसे मानिए आपके पास फंक्शन जो है एक्स की विद रिस्पेक्ट बता रहा हूँ। ठीक है, मानिए आपके पास है एक्स स्क्वेयर प्लस 2 है। तो ये किसका फंक्शन दिया है? एक्स स्क्वेयर का दिया कि नहीं दिया है ना। इसको आपने पता किस फॉर्म में लिखना है? इस फॉर्म में लिखना है। इंटीग्रेशन का सिंबल ये वाला लगाना, सिंबल दिख रहा है कि नहीं? ये वाला सिंबल लगाना आपने ऐसे करके, और इस फंक्शन को ऐसे लिख देना है, एक्स स्क्वेयर प्लस 2, और साथ में क्या लिखा है? dx लिखा ना। आपने भी क्या लिख देना है प्यारे बच्चों? dx लिख देना है, बस। फिर आगे मैं प्रोसेस करके दिखाऊंगा कि कैसे चलेगा। ठीक है, चलिए जी। अब आप इसको सॉल्व करना सीखेंगे। उसके लिए फिर वही बात, आपको कुछ फॉर्मूले सीखने पड़ेंगे कि नहीं सीखने पड़ेंगे? तो ठीक है, ये कुछ फॉर्मूले लिखे हुए हैं, अच्छे से पढ़ लीजिए। बिल्कुल डिफरेंशिएशन के अपोजिट होंगे। ठीक है, कुछ ही होंगे जो आपको याद करने पड़ेंगे, बाकी सारे अपोजिट होंगे। देख, जैसे मैं कोई एग्जांपल बताता हूँ। देखो, आप अभी पीछे पढ़ के, और डिफरेंशिएशन किसकी? साइन एक्स की। तो मुझे बताओ, साइन एक्स की क्या होती थी? कॉस एक्स होती थी कि नहीं होती थी? भाई ठीक है कि नहीं? ठीक है। लेकिन अगर मैं अब इंडिविजन करूँ ना साइन एक्स की, किसकी करूँ? साइन एक्स की। तो उसकी ना कॉस एक्स नहीं, माइनस कॉस एक्स होती है। आया समझ आया कि नहीं है? अब मैं दिखाता हूँ आपको। देखो यहाँ पे नेक्स्ट फॉर्मूले में, यहाँ पे ये लिखा हुआ साइन एक्स की। साइन एक्स कहाँ गया जी? ये रहा, 9th का दिख रहा है आपको साइन एक्स की? भाई साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या है? थोड़ा बड़ा कर दें आपके लिए। साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या है? माइनस कॉस एक्स है। अब समझ आया कि नहीं आया? भाई समझ आ जाएगा, धीरे धीरे समझ आ जाएगा। आप इस फॉर्मूले को याद कर लेना। जो फॉर्मूले लिखे हुए हैं मैं पूरे रिपीट नहीं करने वाला हूँ यहाँ पे, आपको अच्छे से फॉर्मूले याद कर लेना है। आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, पता चल जाएगा। मैं तो फॉर्मूला लिखूंगा ना साथ में आपको समझाने के लिए। चलिए, इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आपको ये फंक्शन दिए हुए हैं ना, देखो है ना, एक्स एक्स की फॉर्म में फंक्शन है। तो ये आपको फंक्शन दिए हुए हैं, आपको इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ करना है। भाई क्या मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, समझ आ जाएगा आपको, कोई मुश्किल नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए जी, अभी सॉल्व करेंगे ना तो समझ आएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है आपका, ध्यान दीजिएगा। 3x² प्लस 7x प्लस 4। भाई यहाँ लिखेंगे 3x² प्लस 7x प्लस 4। लिख दिया कि नहीं लिख दिया? ठीक है, ये समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, ऐसे लिख दिया। अब क्या करने वाले हो? अब इसकी करने वाले हो इंटीग्रेशन। तो कैसे करोगे भाई इंटीग्रेशन? क्या बताया मैंने आपको? इसको इस फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखना है? ये लिखा, 3x² प्लस 7x प्लस 4 लिख दिया। साथ में क्या लिख देना? dx लिख देना। क्या लिख देना भाई? dx लिख देना। ठीक है, बात यहाँ तक। अब क्या करोगे? अब इनकी अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेंगे। कैसे करेंगे? देखिए, पहले लिखोगे 3x का स्क्वायर, साथ में मल्टीप्लाई dx से, बिल्कुल ठीक। प्लस फिर करोगे 7x, साथ मल्टीप्लाई करोगे किससे? dx, बिल्कुल ठीक। फिर किससे? 4, साथ में मल्टीप्लाई करोगे dx से। ये समझ आया कि नहीं है? यहाँ तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है? भाई अलग अलग कर लिया, कुछ नहीं कर लिया मैंने। अभी कांस्टेंट टर्म जो होती है वो क्या आती? बाहर आ जाती है ना। तो 3 क्या होगा? यहाँ से बाहर आ जाएगा। तो 3 को लिख लेंगे अब बाहर, अंदर बच जाएगा x² dx लिख लोगे। इंटीग्रेशन के बाहर लिख लोगे कि नहीं? अब 7 जो है, 7 भी कांस्टेंट है, बाहर लिख लो। अंदर क्या रह जाएगा? x और dx प्लस 4 क्या है? कांस्टेंट दिख रहा है ना, तो 4 भी बाहर लिख लो। अंदर क्या रह जाएगा? dx रह जाएगा। भाई यहाँ तक बात क्लियर होगी कि नहीं क्लियर होगी? समझ आया कि नहीं है? बिल्कुल ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है, ध्यान दीजिएगा। अब 3 रखा बाहर, 3 का 3 रहेगा। अब x² की इंटीग्रेशन करनी है, मीनिंग x की पावर की।
अब आपको डिफरेंशिएशन नहीं करनी है, इंटीग्रेशन करनी है। तो भाई एक्स की पावर की इंटीग्रेशन कैसे करते हैं भाई, उसके बारे में समझा दिए हमको। अब मैं आपको समझाता हूँ ना कैसे करते हैं। ये देखिए, कभी भी x की पावर की इंटीग्रेशन करनी हो तो आपको जोड़ना है ना, तो n में क्या करेंगे, आप एक को जोड़ देंगे भाई, क्या करेंगे, एक को जोड़ देंगे और एक उसी पावर से डिवाइड कर देंगे। जो पावर बनी होगी, क्या बनी है अभी, n+1 बना कि नहीं, अब इसी पावर से इसको डिवाइड कर देंगे। देख लीजिए अच्छे से फार्मूला, अगर आपको फार्मूला याद नहीं होगा फिर काम मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। मैं आपको फार्मूला दिखा देता हूँ, ये वाला फार्मूला जो मैंने लिखा अभी आपके लिए, ये देखिए फार्मूला, ये देखिए सेकंड वाले फार्मूले पे ध्यान दीजिए, यही लिखा है कि नहीं लिखा है भाई, x की पावर n है, क्या किया, क्या किया, देखो ध्यान से देखो, x में n+1 लिखा है पावर में, और नीचे भी पावर में क्या आ गया, n+1 आ गया। क्लियर हो गई यहाँ तक बात, बिल्कुल क्लियर हो चुकी है भाई, क्यों नहीं क्लियर हो चुकी है, हमारे बच्चे बहुत समझदार हैं। अभी हम करने वाले हैं इसको सॉल्व। तो बताइए पावर क्या थी, 2 थी ना, तो पावर में क्या होगा भाई, x में 2+1, अपान में भी क्या आएगा 2+1। क्लियर बात की नहीं क्लियर, ठीक है जी। अब 7, अब यहाँ पे x की पावर कुछ नहीं हो तो 1 होती है, क्या बन जाएगा, x की पावर 1+1, अपान में भी आएगा 1+1। ठीक हो गया बात यहाँ तक, प्लस अब 4 का 4 ही रहेगा। अब dx की इंटीग्रेशन क्या होती है, मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ, सिंपल सी बात, dx की इंटीग्रेशन सिर्फ dx की, याद रखिए x होती है, क्या होती है, x होती है। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कैंसिल होने के बाद बचता क्या है, x बचता है, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा। यहाँ पे आपको मैं फार्मूला दिखा देता हूँ, अगर आपको फार्मूला नहीं समझ आया तो फार्मूला नंबर 1 पहले फार्मूले बता के रखा हुआ है कि कभी भी dx की इंटीग्रेशन करनी पड़े तो एक इंटीग्रेशन का क्या होता है, x होता है, क्या होता है जी, x होता है, ठीक है। ओके, अब समझ आ गया कि समझ नहीं आया, आया समझ आया, बिल्कुल समझ आ गया है, क्यों समझ नहीं आया भाई आपको, बिल्कुल समझ आ गया होगा आपको। तो dx की कंडीशन क्या होती है, सिर्फ x होती है, तो यहाँ पे dx की कंडीशन क्या आ जाएगी, x आ जाएगी। क्लियर बात, बिल्कुल क्लियर बात भाई। 2 यहाँ पे 3, और x की पावर यहाँ पे 2 थी, 2+1 हो गई 3, और अपान में भी 2+1 क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, बिल्कुल ठीक। यहाँ पे 7, x की पावर 1+1 क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और अपान में भी क्या हो जाएगी, 1+1 2 हो जाएगी, बिल्कुल क्लियर बात की नहीं क्लियर है ना। ओके, प्लस 4x से 4x हो जाएगा, ठीक है जी। 3 से 3 कैंसल, x की पावर 3 प्लस 7/2, x की पावर 2 प्लस 4x, ये रहा आपका फाइनल आंसर। भाई आपने आज इंटीग्रेशन करना सीख लिया हुआ है, कभी भी फंक्शन दिया जाएगा x का तो आप उसको इंटीग्रेशन कर सकते हो, बिल्कुल प्यारी भाषा में आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं, ठीक है। ओके, अभी बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और भी फॉर्मूले आएंगे, ऐसी बात नहीं है, सिर्फ इतने सिंपल से फॉर्मूले से काम नहीं चलने वाला। चलिए जी, अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, ध्यान दीजिए सेकंड क्वेश्चन में क्या कहते हैं भाई, x+x² + 1 अपान में x का क्यूब, ठीक है जी। इस क्वेश्चन को उतार लीजिए अपनी कॉपी पे, ठीक है। चलिए जी, अभी हम करने वाले हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल दिया भाई, x+x² प्लस क्या बोला 1 अपान में क्या बोल दिया, x का क्यूब बोल दिया। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक, एक सेकेंड, यहाँ पे ऐसे और ऐसे, ठीक, नीचे आ गया x का क्यूब आ गया, ठीक है बात का, ओके। अभी बढ़ेंगे सॉल्व करने पे, तो कैसे सॉल्व करने वाले हैं भाई, ऐसे ही करने वाले हैं, ऐसे करने वाले हैं भाई। ये एक्स क्यूब दिख रहा है आपको, ये सबके नीचे डिवाइड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई, सबके नीचे डिवाइड होने वाला है, ये देखिए ध्यान से भाई, ये एक्स के नीचे भी एक्स क्यूब डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा, और ये x² नीचे डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा, और ये 1/x³ होगा, बिल्कुल होगा जी। यहाँ तक समझ आ गया होगा आपको। साथ में मुझे क्या लगाना है भाई, इंटीग्रेशन करनी है ना, तो सिंपल इंटीग्रेशन का याद हो गया होगा आपको, बिल्कुल हो गया कि नहीं हो गया। यहाँ से देखिए एक सेकेंड, यहाँ से x और x³ पीछे क्या बचेंगे, 1/x² बचेगा कि नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा, क्यों नहीं बचेगा, 1/x² प्लस यहाँ क्या बचा होगा, स्क्वायर और क्यूब कैंसिल, पीछे बच गया 1/x बच गया होगा, बिल्कुल, और यहाँ पे 1/x³ ही है जो दिख रहा है आपको, ऐसे का वैसा लिख दीजिए, ठीक है, वैसे का वैसा लिख दिया। अब x का स्क्वायर है ना, याद रखिएगा, याद रखो बातों को, जो बता रहा हूँ उसको ध्यान दीजिए। कभी भी पावर जो हो वो 1 से ज़्यादा हो, 1 से क्या हो, 1 से थोड़ी सी क्या, 1 से ज़्यादा ही हो, ओके। तो आपको उसको क्या करना है, पावर को ऊपर लेके जाना है। अगर 1 ही है तो ऊपर नहीं लेके जाना है, याद रखिए। तो भाई आप क्या करने वाले हो, ये x² है 1 से ज़्यादा, तो इसको ऊपर लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, -2, बिल्कुल ठीक, ओके।
अब प्लस 1/x को ऊपर लेके नहीं जाना है, मैंने बोल दिया है, तो 1/x ही रखिए। अभी पता चल जाएगा कि क्यों नहीं लेके जाना है, ठीक है। अब ये x³ है, इसको ऊपर लेके जाइए, बन जाएगा -3 हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है यहाँ तक। अब लिख देंगे dx साथ में, क्लियर हो गया। अभी अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेंगे, ये देखिए x⁻² साथ में dx प्लस 1/x क्या आएगा, एक सेकेंड, 1/x साथ में आएगा dx और प्लस 1/x⁻³ और dx। क्लियर बात यहाँ तक, बिल्कुल क्लियर है, आपको समझ आ रहा है, क्यों समझ नहीं आ रहा है। अब -2 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना भाई, मैंने अभी बताया था क्या करते, अभी पीछे में किया है, पावर में एक को जोड़ना है, पावर में एक को जोड़ना है, तो भाई कैसे करेंगे, x⁻² में एक जोड़ दीजिए और जो जोड़ा है, जो पावर बनती है, उसको फिर से वैसे का वैसा लिख दीजिए। नीचे क्या आएगा, -2 + 1 ही आएगा, -2 + 1 आ गया। क्लियर बात यहाँ तक, बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। 1/x को क्यों नहीं लेके गए थे, क्यों नहीं लेके गए थे, दिखाओ क्यों नहीं लेके गए थे भाई। ये देखिए फॉर्मूला, 1/x का सीधा फॉर्मूला होता है log x। क्या होता है जी, log x होता है। अगर आप नॉन मेडिकल के बच्चे हैं तो आपको तो समझ आने वाला है ही है। मेडिकल वालों के बच्चे के लिए, क्योंकि नॉन मेडिकल वाले बच्चे मैथ करेंगे और मेडिकल वाले बच्चे मैथ नहीं करेंगे, तो नॉन मेडिकल वाले बच्चों को तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कुछ नहीं दिखेगी, उनके आगे लिए सिंपल भाषा में होगा, 1/x की log x होती है। बट मेडिकल वाले बच्चों ने आपको जो है ये कुछ ही फॉर्मूले हैं, इनको याद करना पड़ेगा, ठीक है बात का। ये बहुत सिंपल लगेगा नॉन मेडिकल वाले बच्चों के लिए, लेकिन मेडिकल वाले बच्चे अच्छे से समझ लीजिए, यही फॉर्मूले हैं, इतने फॉर्मूले से आपकी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्लियर होने वाली है, और ये उन्हीं के लिए है। चलिए, प्लस 1/x की क्या होती है, अभी बताया क्या होती है जी, log x होती है, बिल्कुल ठीक। x⁻³ है, क्या करना है, क्या करना है भाई, पावर में एक को जोड़ना है, ये पावर में एक को जोड़ा और नीचे भी वही लिख दिया जो है, बिल्कुल ठीक। अब -2 + 1 कितना होता है, x⁻−1 ही तो होता है, और यहाँ पे भी नीचे क्या आएगा, -1 ही आएगा, प्लस साथ में log x है, बिल्कुल ठीक। अब बताइए, -3 में से +1 गया, क्या बचता है, -2 बचता है, और नीचे क्या आएगा, -3 + 1 -2 ही आएगा। ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस ही होता तो मैं सीधा माइनस ही लिख दूंगा। यहाँ तक फिनिश हो गया, बिल्कुल फिनिश हो चुका है, क्यों नहीं हो चुका है। -1 पावर में है ना, इसको नीचे लेके आएंगे तो +1 हो जाएगा, -1 साथ में गुणा कर देंगे तो इसको नीचे लेके आए तो क्या बन जाएगा, +1। उसको लिखना ही नहीं है, मैं फिर से बता दूं, ये -1 है, इसको नीचे लेके आए तो हो जाएगा +1 हो जाएगा, माइनस का गुना माइनस से कर देंगे, प्लस साथ में क्या है, log x है तो log x लिख दिया, ये माइनस का, और x⁻−2 है ना, उसको भी नीचे लेके आइए ताकि +2 हो जाए, तो 1/2 साथ में x⁻+2। फिनिश हो चुकी है इंटीग्रेशन, पूरा क्वेश्चन ए से लेके जेड तक सॉल्व किया आपके लिए। प्यारे बच्चे, अगर अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है, तो वीडियो को लाइक पक्का करें। क्या करना है भाई, लाइक करना है वीडियो को, कुछ नहीं करना, लाइक ही करना है। चलिए भाई, अभी बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखिए ध्यान से भाई। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन बोलता है e⁻x + 1/x। क्या बोल दिया, e⁻x + 1/x बोल दिया। आइए ना करते हैं सॉल्व, क्या है इस क्वेश्चन में, कोई मुश्किल नहीं है। जो भी बच्चे को अगर समझ नहीं आ रहा है तो एक बार वीडियो को पीछे करके देख ले, आपको समझ आ जाएगा अगर अच्छे से समझ रहे हो तो, ठीक है। तीसरा पॉइंट, e⁻x + 1/x, क्योंकि 1/x आपको याद करना पड़ेगा ना, इसलिए। चलिए, अभी आपको लिखोगे, इंटीग्रेशन का सिंबल लगाना है, क्या करना है, इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दिया, e⁻x + 1/x, और साथ में क्या लिखना है, क्या बताया था मैंने, dx लिखना है। भाई विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो तो dx लिखोगे कि नहीं लिखोगे, बिल्कुल लिखोगे। अभी आप अलग अलग से इंटीग्रेशन कर लेंगे, तो आप यहाँ पे करने वाले हो e⁻x की, साथ में लिखोगे dx, प्लस साथ में लिखोगे 1/x और फिर लिखोगे dx, अलग अलग कर ली, पहले इसकी फिर इसकी। भाई ठीक है यहाँ तक कि नहीं ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अभी e⁻x, अभी e⁻x की इंटीग्रेशन क्या होती है, सेम, बिल्कुल इतना इजी, आप कभी भूलोगे नहीं जिंदगी में, ये वही रहती है, ये वही रहती है। मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए भाई, e⁻x की इंटीग्रेशन क्या होती है, e⁻x ही होती है, इससे सिंपल क्या हो सकता है, ठीक है। चलिए जी, अभी यहाँ पे आप बोलोगे कि e⁻x की इंटीग्रेशन क्या होगी, e⁻x ही होगी, यहाँ तक लिख दिया। 1/x की अभी जस्ट पीछे बताया log x, क्या बताया, log x बताया। आया समझ आया कि नहीं आया, क्वेश्चन इसी तरीके से यहाँ पे ये क्वेश्चन फिनिश हो जाता है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाई e⁻3x + 5, e⁻3x +
प्लस 5। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं e की पावर 3x प्लस 5। एक बार फिर से देख लेंगे e की पावर 3x प्लस 5। ठीक है जी, करें सॉल्व करें, है ना, बिल्कुल करते हैं, क्यों नहीं करते। ये देखिए लगा दी इंटीग्रेशन e की पावर 3x प्लस 5। अब बोलोगे सर e का 3x की इंटीग्रेशन तो e का 3x ही होती है। नहीं जी, मैंने बताया e की पावर x की इंटीग्रेशन e की पावर x होती है। मैंने क्या बताया, e की पावर x हो तो e की पावर x की इंटीग्रेशन होती है, क्योंकि x का जो लगा था ना 1 लगा था। भाई x का कुछ नहीं लगा हो तो क्या होगा, 1x होगा। नहीं समझ रहे बात का इंसान, जहाँ पे x लिखा हुआ ना x का कोफिशिएंट क्या होगा, 1 ही होगा। कुछ नहीं लगा तो 1 ही होगा, यहाँ पे भी 1 ही होगा। एक्चुअली में क्या होता है कि जब इंटीग्रेशन होती है, जो पावर हो, जो मतलब कि x का कोफिशिएंट होता है ना, वो नीचे डिवाइड होता है। यहाँ पे 1 लगा था ना, तो यहाँ पे 1 से डिवाइड करा होगा तो e की पावर x ही आया होगा, बिल्कुल। लेकिन अगर कभी 1 नहीं लगा हो, जैसे इस क्वेश्चन में 3 लगा हुआ है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है भाई, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। अगर कुछ लगा हो, मानिए a लगा हो, क्या लगा हो, ax मान लेते हैं, तो अगर आपको उसकी इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी ना, तो आप e की और ax तो लिखोगे बिल्कुल लिखोगे, लेकिन यहाँ मैंने क्या बताया, कोफिशिएंट को नीचे लिखोगे। तो यहाँ पे a है तो बेस में क्या आएगा, a आ जाएगा। बिल्कुल क्लियर होगी बात, फॉर्मूला आपको याद करवा दिया। e की पावर ax का फॉर्मूला क्या याद किया, e की और ax अपान में a, और e की और x का क्या होता है सर, वही होता है, e की और x ही होता है। ध्यान दीजिए, ये फॉर्मूला लिखा है यहाँ आपके लिए। ये देखिए e की और x का फॉर्मूला साइड पे लिखा हो आपके लिए। देखिए मैंने लिखा हो आपके लिए कि अगर कभी e की और ax हो तो आपने a को नीचे लिखना है, बेस में। लिख दिए नहीं लिख दिए, है ना, बिल्कुल लिख देंगे, क्यों नहीं लिख देंगे, क्या है ये, बिल्कुल सिंपल। ये तो मैं यहाँ पे भी ऐसे करने वाला हूँ, बेस में लिख देंगे। तो ये फॉर्मूला भी इरेज नहीं करता हूँ, अपनी कॉपी पे लिख लेना। मैं यहाँ पे सॉल्व करने वाला हूँ। मैं लिखूंगा e की पावर 3x तो लिखूंगा अपान में क्या लिखूंगा, बताइए क्या लिखूंगा, 3 लिखूंगा। क्या लिखूंगा भाई, बिल्कुल 3 लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा, प्लस एक सेकेंड, अभी नहीं, पहले इसको अलग अलग कर लें पहले, है ना, अच्छे से लिख लेंगे ना। 3x dx की करनी है और 5 और dx की करनी है, बिल्कुल ठीक। तो e के और 3x का क्या बताया मैंने कि अगर 3x होता है अपान में 3 आता है, बिल्कुल आता है, क्यों नहीं आता, अभी बता। ये देखो अभी इरेज भी नहीं किया फॉर्मूला मैंने, अभी लिखा आपके सामने। अब इरेज कर देते हैं, टाइम आ चुका है। अब प्लस 5 तो कांस्टेंट है ना, तो 5 तो बाहर रहा होगा। अंदर किसकी इंटीग्रेशन हो रही होगी, dx की। किसकी हो रही होगी, dx की हो रही होगी। भाई हो रही कि नहीं हो रही है, dx की हो रही है। तो बताइए ना, पहला फार्मूला ही है dx का, क्या होता है, x ही होती है। तो मैं इतना क्यों लिखूंगा, मैं सीधा x नहीं लिख दूंगा क्या। भाई 5 बाहर ले लिया, 5 बाहर आ जाता है, dx की इंटीग्रेशन क्या होती है, x होती है। क्यों बार बार भूल जाओगे, dx की इंटीग्रेशन क्या होती है भाई, x ही होती है। क्या होती है, x ही होती है। फिनिश फिनिश। अभी सॉल्व हो गया आपका फोर्थ क्वेश्चन, बहुत इजी था, समझ आ गया होगा आपको। अभी बढ़ते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। तो भाई फिफ्थ क्वेश्चन जो है क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। बोलता है 5 की पावर x प्लस e की पावर 5x। भाई कितना इजी क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं आपको आने वाली है। 5, क्वेश्चन नंबर 5 आ जाएगा, 5 की पावर x प्लस e की पावर 5x। क्लियर बात यहाँ तक, बिल्कुल क्लियर है, क्यों क्लियर नहीं है भाई, आपको समझ आ रहा होगा। ओके, क्या करना है, साइन लगा दिया इंटीग्रेशन का, 5 की पावर x प्लस e की पावर 5x, और साथ में क्या लिखना है, dx लिखना है। पहले मैं अलग अलग कर लूँगा आपके लिए, 5 की पावर x और साथ में dx प्लस ये 5 लिखा है भाई, ये क्या लिखा है, 5 लिखा है, ठीक है। 5 की पावर x है, सॉरी 5 की पावर x है, साथ में लिख दिया dx प्लस ये रही e की पावर 5x साथ में dx। मुझे इतना बता दीजिए इस वाले का आंसर क्या है। अगर आपका मन सच्चा है, मन अच्छा है, तो इसका आंसर कर दिया होगा आपने। आप बोल रहे होंगे सर e की और 5x और अपान में सर 5 आएगा, क्योंकि इसके साथ x के साथ कांस्टेंट 5 है तो नीचे 5 आएगा। बिल्कुल क्लियर है, अगर आपने कर लिया है तो अच्छी बात है। अब इसको कर लेते हैं भाई, 5 की पावर x है, e की पावर x नहीं है यहाँ पे भाई, 5 की पावर x है, मतलब कि कोई कांस्टेंट की पावर x है। कभी भी किसी कांस्टेंट की पावर x हो और उसकी इंटीग्रेशन करनी पड़े विद रिस्पेक्ट टू x के साथ, आपका फॉर्मूला एक ही कहता है a की पावर x और अपान में लिख दीजिए log a। क्या लिख दीजिए, अपान में लिख दीजिए log a। बिल्कुल इजी फॉर्मूला आपके लिए बता दिया है। ये रहा फॉर्मूला, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे लिखा हुआ फिफ्थ फॉर्मूला।
ध्यान दीजिए, यही लिखा है कि नहीं लिखा है भाई, यही लिखा हुआ है, हमने ही सॉल्व किया इसको। अभी देखो कैसे सॉल्व करते हैं, क्यों सॉल्व नहीं करेंगे भाई, आधा तो हो चुका है। यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं भाई, एक सेकंड में मिटाता नहीं हूँ, यहाँ से इरेज नहीं करता हूँ, आपके सामने ही लिखूंगा। ये देखो 5 की पावर x, क्या लिखने वाला हूँ 5 की पावर x और अपान में log a मीनिंग log 5। भाई इसका मीनिंग क्या है, log 5 ही है, तो मैं log 5 लिख दूंगा। 5 थोड़ा सा अच्छे से डाल लेंगे ऐसे करके। तो ये रहा फॉर्मूला और ये रहा इसका आंसर भाई, ठीक है। यहाँ पे नहीं, इस जगह पे लिख देंगे आंसर। फिनिश हो गया, बिल्कुल फिनिश हो गया भाई। 5 की पावर x मीनिंग किसी भी कांस्टेंट टर्म की पावर x हो, जैसे भाई 3 की पावर x हो, क्या होती है इसकी कंडीशन, बिल्कुल इजी भाई, क्या मुश्किल होगा इसके लिए। बोलोगे सर 3 की पावर x और अपान में log 3, भाई ठीक है कि नहीं ठीक है। अगर 4 की पावर x होगी तो 4 की पावर x अपान में log 4। बहुत इजी फॉर्मूला है, आपको याद हो गया होगा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 फिनिश हो जाता है, ठीक है। अब भी इस वीडियो को यहाँ पे दी एंड करते हैं। अब बढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो की तरफ। यहाँ पे अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको अच्छा लगा है, अच्छी लगी ना वीडियो, समझ आया ना पूरा समझ आ रहा है ना, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है ना, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे एक बार, ठीक है। तब तक बाय बाय।